इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आप एलियंस और यूएफओ की कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं जानेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नंबर 1, इस आदमी का नाम था जिम सुलिवान। इसका जन्म 13 अगस्त 1939 को अमेरिका के नेब्रास्का में हुआ था। सुलिवान एक गायक थे। इन्होंने 1969 में एक एल्बम निकाला जिसका नाम था यूएफओ। इस एल्बम में एक गाना था जिसके बोल कुछ इस तरीके के थे कि सुलिवान को रेगिस्तान के अंदर से एलियंस उठा कर ले जाते हैं। अब हैरानी की बात तो यह है कि 1975 में सुलिवान के साथ कुछ ऐसा ही हो जाता है। बात है 4 मार्च 1975 की। सुलिवान अपनी कार लेकर लॉस एंजलिस से नेशविले की तरफ निकले। 5 मार्च को सुलिवान को पुलिस ने रोका क्योंकि वो नशे में गाड़ी चला रहे थे। उसके बाद 6 मार्च को वो एक दुकान से शराब की बोतल खरीदते हैं और फिर नेशविले की तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद सुलिवान को सांता रोजा से 42 किलोमीटर दूर एक आदमी के खेत में देखा गया और वहीं से सुलिवान कहीं गायब हो जाते हैं। बाद में जब सुलिवान की खोजबीन की गई तो उसी जगह से उनकी कार मिली जिसके अंदर उनका सारा सामान था, जैसे कि पैसे, कपड़े, गिटार। लेकिन सुलिवान वहां से कहीं गायब हो गए थे। अब जहां से सुलिवान गायब हुए थे वहां से पुलिस को कुछ दूरी पर एक बॉडी मिली थी। शुरू में पुलिस को लगा कि शायद ये सुलिवान की है, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि ये सुलिवान की बॉडी नहीं है। अब कई दिनों तक पुलिस इनकी खोजबीन करती रही, लेकिन जब पता नहीं चला तो कई लोग इस घटना को यूएफओ और एलियंस से जोड़ने लगे, क्योंकि 1969 में सुलिवान ने एक एल्बम निकाला था जिसका नाम यूएफओ था और उसमें सुलिवान का अपहरण एलियंस कर लेते हैं। अब सेम उसी तरह सुलिवान को भी खेतों में अकेला देखा गया था और बाद में वो कहीं गायब हो गए। बाद में पुलिस ने उन लोगों से भी पूछताछ की जिन्होंने सुलिवान के साथ यूएफओ एल्बम को रिकॉर्ड किया था, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। ये आज भी रहस्य बना हुआ है कि आखिर सुलिवान कहाँ गए और उनके साथ क्या हुआ था। नंबर 2, इस आदमी का नाम है फिलिप एलिफेसर। ये लंदन में एक पुलिस ऑफिसर थे। 1986 में फिलिप ने नौकरी छोड़ दी और इसलिए मूर चले गए। एक बार फिलिप एक ऊंची जगह पर खड़े थे। इनके हाथ में कैमरा था और वो जंगल की फोटो ले रहे थे। तभी फिलिप को पेड़ों के बीच से कुछ आवाजें सुनाई दी। जब फिलिप ने ध्यान से देखा तो पेड़ों के बीच एक अजीब सा आदमी खड़ा नजर आया। फिलिप ने तुरंत ही उसको आवाज लगाई, लेकिन सामने खड़ा वो आदमी फिलिप को इस तरीके से इशारे कर रहा था कि तुम मेरे पास मत आना। लेकिन फिलिप ने उसकी बात नहीं मानी। सबसे पहले तो उन्होंने उसकी एक तस्वीर ली और फिर उसका पीछा करना शुरू किया। फिलिप ने कहा कि वो आदमी एलियंस जैसा दिख रहा था और जब मैं आगे जंगल में गया तो वो आदमी कहीं गायब हो गया और जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो एक यूएफओ बादलों में गायब हो रहा था। फिलिप ने कहा कि मैं उस यूएफओ की तस्वीर नहीं ले पाया। अब हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि जब फिलिप वापस आता है तो कुछ अजीब बात पता चली। दरअसल फिलिप अपने समय से 2 घंटा आगे चले गए थे। यानी कि फिलिप को ऐसा लग रहा था कि वो 2 मिनट पहले ही कैमरा लेकर यहाँ पर खड़े थे, लेकिन जब वो वापस आए तो 2 घंटे बीत चुके थे। फिलिप ने कहा कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इस घटना के बाद मेरा दिमाग भी काफ़ी डिस्टर्ब रहने लगा। मुझे रात में डरावने सपने आते थे। फिलिप कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उन एलियंस ने मेरा अपहरण किया हो, क्योंकि मुझे हर रोज़ ऐसे ही सपने आते हैं। बाद में वो इतने डर गए कि उन्होंने इस घटना का जिक्र करना ही बंद कर दिया। लेकिन तब तक फिलिप की ये तस्वीर पूरी दुनिया में फेमस हो चुकी थी। लोग इस घटना के बारे में और जानना चाहते थे, लेकिन फिलिप इस घटना को याद नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इस घटना को बिल्कुल भुला दिया और आज भी फिलिप इस घटना के बारे में बात करने से बचते हैं। नंबर 3, 11 अक्टूबर 1973 की बात है। शाम के समय 42 साल के चार्ल्स हैम्सन और 19 साल के केल्विन पार्कर मिशिगन के पास का केला नदी के तट पर मछली पकड़ रहे थे। तभी उनको कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दी और आसमान में एक तेज रोशनी नजर आई। हैम्सन और पार्कर कहते हैं कि वो रोशनी हमारे ऊपर पड़ी और हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा शरीर काम करना ही बंद कर दिया है। उसके बाद उस यान से एक रोबोटिक जैसा आदमी बाहर निकला और हम दोनों को उस यान में ले गए। दोनों ने दावा किया कि उस यान के अंदर हमारे शरीर का परीक्षण किया गया और थोड़ी देर बाद हमें छोड़ दिया गया। जब हिम्सन और पार्कर ने इस घटना का दावा किया तो पुलिस को लगा कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए इन दोनों को एक कमरे में अकेला छोड़ दिया गया और उस कमरे में टेप रिकॉर्डर लगा दिया गया। दरअसल पुलिस इन दोनों की बातों को रिकॉर्ड करना चाहती थी
ताकि इस बात का पता चल सके कि यह घटना सच थी या झूठ। लेकिन दोस्तों, हिम्सन और पार्कर इसी घटना के बारे में बातें करते रहे। ये दोनों काफ़ी डरे हुए थे और इन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था कि यह घटना सच में इन लोगों के साथ घटी होगी। ये दोनों उस समय काफ़ी फेमस हो चुके थे। बाद में इन दोनों ने इस घटना पर किताब भी लिखी। 2011 में हिम्सन की मृत्यु हो गई और 2023 में पार्कर की। नंबर 4, 30 नवंबर 1979 की बात है। लिंडा कॉर्टिले नाम की इस महिला ने दावा किया कि 30 नवंबर की रात 3 बजे एलियंस ने इसका अपहरण किया था। उस दिन लिंडा न्यूयॉर्क के मैनहाटन की एक बिल्डिंग में सो रही थी। तभी रात में उस बिल्डिंग के ऊपर एक यूएफओ आ गया। उस यूएफओ से एक अजीब सी रोशनी निकली। वो रोशनी सीधी लिंडा के ऊपर पड़ी और लिंडा हवा में उड़ती हुई सीधी उस यूएफओ के अंदर चली गई। लिंडा ने दावा किया कि वो होश में थी और ये सब देख रही थी। उसने कहा कि जब मुझे यूएफओ के अंदर ले जाया गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी कुर्सियाँ पड़ी थी और एक जगह पर मेज पर मुझे सुला दिया गया। वहाँ पर बहुत सारी मशीनें थी और एक आदमी मेरे पास खड़ा था जिसकी बड़ी आंखें थी और उसके सर पर बाल नहीं थे। लिंडा ने दावा किया कि वो चिल्ला रही थी, लेकिन तभी पास खड़े उस आदमी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, जिससे मेरी आवाज़ पूरी तरह बंद हो गई। लेकिन उसके बाद मेरे साथ किया हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। अब लिंडा के इस दावे में कितनी सच्चाई थी, इसी का पता लगाने के लिए हॉपकिंस नाम के इस आदमी ने इस घटना की जांच करनी शुरू की। हॉपकिंस तकरीबन 1 साल तक इस मामले की जांच करते रहे और फिर एक दिन हॉपकिंस को एक पत्र मिला। इस पत्र को 2 लोगों ने भेजा था, रिचर्ड और डैन। दरअसल लिंडा 30 नवंबर को जिस बिल्डिंग में सो रही थी, उसी बिल्डिंग के रिचर्ड और डैन सिक्योरिटी गार्ड थे। बाद में रिचर्ड और डैन ने हॉपकिंस को बताया कि लिंडा जो दावा कर रही है वो सच है। इन दोनों ने दावा किया कि इस घटना को हम 3 लोगों ने देखा है। दरअसल रिचर्ड और डैन के साथ एक और आदमी था जो मैनहाटन में घूमने आया था। रिचर्ड और डैन ने कहा कि हम तीनों बिल्डिंग के पास में खड़े थे, तभी बिल्डिंग के ऊपर एक तेज रोशनी वाला यान आता है। उसके बाद हमने देखा कि बिल्डिंग के अंदर से एक महिला निकली और वो सीधी यूएफओ के अंदर चली गई। रिचर्ड और डैन ने कहा हमारे साथ जेवियर पेरेज नाम का एक आदमी था जो इस घटना को देखकर काफ़ी डर गया था। इन दोनों ने कहा कि इस घटना के बाद पेरेज काफ़ी बीमार रहने लगा। उसको रात में डरावने सपने आते थे। रिचर्ड और डैन ने कहा कि पेरेज की इस हालत को देखकर 1 साल तक ये बात हम किसी को बता नहीं पाए, क्योंकि हमें डर लग रहा था कि पेरेज जैसी हालत हमारी ना हो जाए। रिचर्ड और डैन के इस दावे के बाद और भी कई लोग सामने आए जिन्होंने ये दावा किया कि 30 नवंबर की रात को हमने आकाश में एक अजीब रोशनी देखी थी। अब इन सभी के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो किसी को नहीं पता। नंबर 6, 20 अगस्त 1967 की बात है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो के विंटेम हिल पर बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। तभी उन बच्चों को 2 लोगों की बॉडी मिली। उन बच्चों ने तुरंत ये बात पुलिस को बताई। पुलिस जब उस जगह पर पहुंची तो एक अजीब नज़ारा देखने को मिला। उन दोनों लोगों की बॉडी बिल्कुल पास में पड़ी थी। उनकी बॉडी को घास से ढका गया था। साथ में यह भी देखा गया कि दोनों ने बहुत ही साफ सुथरे कपड़े पहने थे। उन दोनों ने काला चश्मा और काला मास्क पहना हुआ था। पास में पानी की खाली बोतलें, 2 तौलिए और एक कागज मिला जिस पर एक गुप्त संदेश लिखा हुआ था। उस कागज पर लिखा था कि 4:30 पर निर्देश स्थान पर पहुंचे और 6:30 पर कैप्सूल लें और प्रभाव के बाद सिग्नल मास्क का इंतजार करें। अब इस संदेश का क्या मतलब है ये कोई नहीं समझ पाया, लेकिन थोड़े दिन बाद पुलिस ने इन दोनों लोगों की पहचान कर ली। इन दोनों के नाम थे मनुएल परेरा कुर्ज और मैंगुएल जोस वियाना। ये दोनों रियो डी जेनेरियो के शहर कैंपोस में रहते थे। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन थे। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि 17 अगस्त को क्रूज और वियाना अपने घर से निकलते हैं। उन्होंने कहा कि वो शहर जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए। उसके बाद वो दोनों एक दुकान पर जाते हैं और पानी की बोतलें खरीदते हैं। बाद में ये दोनों वहाँ से निकल गए और इन दोनों की बॉडी मिली। अब इस बात का पता आज तक नहीं चल पाया कि इन दोनों के साथ आखिर हुआ क्या था। वैसे क्रूज और वियाना के एक दोस्त ने एक अजीब बात बताई थी। उस दोस्त ने कहा कि क्रूज और वियाना हमेशा एलियन की बातें किया करते थे। वो कहते थे कि वो जल्दी एलियन से मिलेंगे। वैसे उनका एलियन से मिलने का तरीका भी काफ़ी अजीब था। क्रूज और वियाना के दोस्त ने कहा कि वो दोनों एक प्रकार की दवाई लेते थे
और उनका मानना था कि ये दवाई लेने से वो एलियन से बातें कर सकते हैं। अब कई लोगों का ये मानना है कि ये दोनों एलियन से मिलना चाहते थे, इसीलिए इन दोनों ने अपनी आंखों पर चश्मा और मुंह पर मास्क पहना था। ये केस आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इन दोनों लोगों की बॉडी के पास से जो कागज मिला था और उस पर जो गुप्त संदेश लिखा था, उसका क्या मतलब है ये आज तक पता नहीं चल पाया। और ये भी पता नहीं चल पाया कि आखिर इन दोनों के साथ हुआ क्या था। दोस्तों, हमारे भारत में भी यूएफओ की घटनाएं घट चुकी हैं। 19 जून 2011 की बात है। मणिपुर के विष्णुपुरा गांव में एक किसान नया फ़ोन खरीदता है। वो अपने फ़ोन के कैमरे को चेक करा था, तभी उसने एक 19 सेकंड का वीडियो बनाया जिसके अंदर एक यूएफओ को देखा गया। उस आदमी का नाम था कुमाम। बाद में कुमाम ने यह दावा किया कि इस यूएफओ के अंदर से एक अजीब रोशनी निकली थी जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया था। लेकिन 19 सेकंड का यह वीडियो कुमाम के फ़ोन में रह गया। दूसरी घटना शिलांग मेघालय में घटी थी। 31 अगस्त 2009 की बात है। जॉयस नाम के एक आदमी ने पहाड़ों की एक तस्वीर खींची थी। बाद में यह तस्वीर उसके कंप्यूटर में काफ़ी दिनों तक पड़ी रही। लेकिन एक दिन जॉयस जब इस तस्वीर को देख रहा था तो इस तस्वीर के अंदर उसे यूएफओ नजर आया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि टोपी के आकार का एक यान आकाश में उड़ रहा है। अगली घटना सिक्किम के गैंगटॉक की है। 28 नवंबर 2009 को एक छात्र पहाड़ों की तस्वीरें ले रहा था, तभी उसको 4 से 5 यूएफओ नजर आए जो नेपाल बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। अगली घटना चीन भारत बॉर्डर की है। अगस्त 2012 से लेकर अक्टूबर 2012 के बीच यूएफओ की करीब 100 से ज़्यादा घटनाएं चीन भारत बॉर्डर पर घटी। यहाँ तक कि भारतीय आर्मी ने भी यूएफओ देखने के दावे किए। जवानों का कहना था कि वो यूएफओ हमें आसमान में तो नज़र आते थे, लेकिन वो हमें रडार में नज़र नहीं आते थे। कहीं जगह पर यूएफओ को रात में भी देखा गया जिसमें बहुत सारे यूएफओ एक साथ उड़ रहे थे। बाद में इन सभी घटनाओं की कहीं तस्वीरें भी सामने आई। वैसे दोस्तों, इन सभी घटनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो।